हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल टीचर। मैं हूं वरुण और आज की क्लास में अपन कवर करेंगे क्लास 10 सीबीएसई की एक्सरसाइज 2.2। ये पॉलिनोमियल इस चैप्टर की सेकंड और लास्ट एक्सरसाइज, इसीलिए ये एक्सरसाइज अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है क्योंकि दो ही एक्सरसाइजेस चैप्टर में है जिसमें से सेकंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, चाहे वो आपकी स्कूल एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम। तो इसीलिए इस एक्सरसाइज के साथ आप पूरी देर तक के बने रहिए ताकि इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए। अब जब अपन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर ही रहे हैं तो एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं ताकि इस पूरी एक्सरसाइज में बने रहने के लिए आपको एक मोटिवेशन मिले। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप के लिए पूरी मेहनत करो क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और उतनी मेहनत तुम्हारे लिए नहीं करने वाला। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ अब आप अपने लिए पूरी मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ और एक्सरसाइज 2.2 के हर एक क्वेश्चन को फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। स्टार्ट करते हैं अपन। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो अपने को जीरोस निकालना है सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के, और फिर उसको वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट्स के साथ कि कोएफिशिएंट्स के साथ उसका क्या रिलेशन फॉर्म होता है जीरोस का। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को जीरोस निकालना। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस का मतलब वो वैल्यूज x की जिस पे ये पॉलिनोमियल p ऑफ x जो हमको यहाँ पे गिवन है इसका आंसर जीरो आएगा। सिंपल कि आप x की एक ऐसी वैल्यू निकालो जिन वैल्यूज को रखने के बाद इस पॉलिनोमियल का आंसर जो है वो आना चाहिए जीरो। इसको अपन एक जनरल फॉर्मेट के साथ कंपेयर करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट है जिसमें आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को अपन a से रिप्रेजेंट करते हैं, x के कोएफिशिएंट को अपन b से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको अपन c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर हमको उन वैल्यूज को निकालना है जिसपे ये पूरे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे कि लेट ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको अपन मान लेते हैं कि लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू, तो ये जो है ये हमारा p ऑफ x हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपको इसको सबसे पहले जीरो मानना पड़ेगा क्योंकि हमको इसके जीरोस फाइंड आउट करने। अब एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर दिख नहीं रहा, इसका मतलब 1 है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि a जो है वो यहाँ पर 1 होगा और जो c है वो हो जाएगा माइनस 8। तो आपको a और c का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 1 और माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू मिलेगी आपको माइनस 8। अब आपको ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू मिलनी चाहिए माइनस 8 और एडिशन करके उसका आंसर होना चाहिए माइनस 2 के जितना। ऐसे दो नंबर्स जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 2 हो और मल्टीप्लीकेशन आ जाए माइनस 8। कौन कौन से ऐसे दो नंबर हो सकते हैं? आपको सोचना शुरू करना, सोचना आप शुरू कर सकते हैं। देखो 1 और 8 को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तो मिल जाएगा, बट साथ में टर्म क्या चाहिए हमको? साथ में आपको माइनस का भी साइन चाहिए। अब ये माइनस का साइन चाहिए तो इन दोनों में से एक को माइनस देने से माइनस 8 तो मिल जाएगा, बट आपको साथ में या एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद भी क्या चाहिए? माइनस 2 चाहिए। माइनस 2 आनी चाहिए एडिशन करने के बाद उन दोनों नंबर्स की। तो माइनस 2 आना चाहिए, इसका मतलब आपको बड़े नंबर के साथ तो माइनस का साइन देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस 2 एंड में आपका रिजल्ट आने वाला है इन दोनों की एडिशन से। तो आप बड़े नंबर को साइन दे दो माइनस का, तो 1 इंटू माइनस 8 की वैल्यू मिलेगी माइनस 8, बट इन दोनों की जो एडिशन है वो एडिशन कितनी आएगी? तो एडिशन आप 1 माइनस 8 करेंगे तो एडिशन आ जाएगी माइनस 7, बट यहां पर तो माइनस 2 लिखा हुआ है, यहां पर तो माइनस 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये आपकी नहीं चलने वाली। ऐसे आप और सोचेंगे तो आप 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 4 के साथ तो भी आंसर मिलेगा माइनस 8, और इन दोनों की अगर अपन एडिशन करते हैं तो अपने को वैल्यू मिलेगी माइनस 2। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमको चल जाएगी क्योंकि एडिशन हमको चाहिए थी माइनस 2 एंड मल्टीप्लीकेशन चाहिए था माइनस 8। तो कौन कौन से दो नंबर्स मिले? एक मिला 2 एंड दूसरा मिल गया माइनस 4। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को यहां पर इस तरीके से लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर को वैसे लिखो, फिर यहाँ पे कितना आया था अपना प्लस 2 आया था, तो प्लस 2 आया था इसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस 2x
आगे मिला था सेकंड नंबर -4, तो ये हो जाएगा -4x, आगे -8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो शुरुआत की दो टर्म्स में क्या कॉमन है शुरुआत की दो टर्म्स में, दोनों में x कॉमन है, तो x को यहां से कॉमन ले लो, यहां से बच जाएगा x + 2। और बाद की दोनों टर्म्स में देखेंगे, लास्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन है, तो यहाँ पे -4 इन दोनों के अंदर कॉमन दिख रहा है, तो यहां से बच जाएगा x + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि जब अपन ने माइनस के साइन को कॉमन निकाला है ना, तो ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां से भी माइनस और -4 से भी माइनस एंड -8 के अंदर से भी -4 बाहर निकल गया है। तो जब माइनस बाहर निकलता है तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है टर्म, उसका आपको साइन चेंज करके लगाना है। जैसे यहाँ पे माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको x + 2 दिख रहा है और यहाँ पर भी x + 2 दिख रहा है, दोनों में x + 2 है, तो x + 2 को आप यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब दोनों में से x + 2 कॉमन निकल गया। फर्स्ट जो टर्म थी, ये पूरी अगर आप टर्म देखेंगे तो इसमें से x + 2 कॉमन निकल चुका है, तो बचा क्या है, x। सेकेंड वाली ये टर्म थी पूरी, इसमें से भी x + 2 कॉमन निकल चुका है, तो बचा क्या है, -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि अब अपना x + 2 की वैल्यू 0 होगी, और या तो फिर ऐसा हो सकता है कि x -4 जो है इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू +2 की जगह कितना होगा, -2, और या तो फिर आप कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4। तो अपने को यहाँ पे दो वैल्यूज x की मिल चुकी है, एक मिली है -2 एंड सेकंड मिली है 4। ये दोनों को आप कह सकते हैं कि ये दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, क्योंकि ये वैल्यूज अगर आप यहाँ पर रखते हैं x² - 2x - 8 में, तो आपको आंसर मिलेगा 0। अगर आप इसकी जगह x की जगह 4 भी रखते हैं तो भी आपको आंसर मिलेगा 0। तो इसीलिए दोनों हो गए इस पॉलिनोमियल के जीरोस। तो देयरफॉर x is equals to -2 and x is equals to 4 are zeros of polynomial p of x, are zeros of p of x। अब अपने को वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है कि सम ऑफ द जीरोस का जो आंसर, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू कितना होगा, सम ऑफ द जीरोस, हमारे को एक नंबर मिला है -2 एंड दूसरा मिला है +4। इन दोनों की अगर आप एडिशन करते हैं, इसका आंसर आएगा +2 आएगा इन दोनों की एडिशन करके, इसी को कहते हैं सम ऑफ द जीरोस। अब ये आपको वेरीफाई करना है, ये आपको चेक करना है कि क्या ये -b/a के जितना आ रहा है क्या, क्योंकि ये इसका एक रूल होता है कि आप सम ऑफ द जीरोस जो है ना, वो डायरेक्टली -b/a के जितना आता है। अब यहाँ पर हमारा नॉर्मल मेथड से हमने पूरा सॉल्व करके फाइंड आउट किया कि सम ऑफ द जीरोस आ रहा है +2, क्या ये -b/a के जितना आ रहा है, इसको आप चेक करो। -b की वैल्यू थी यहाँ पे -2, तो -2 b की वैल्यू थी, तो आप कह सकते हैं कि -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी थी, 1, तो वो आ रहा है। -2 करेंगे तो भी आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और नीचे तो 1 है तो आंसर 2 ही आ रहा है। इसका मतलब ये -b/a के जितना आ रहा है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। आप सम ऑफ द जीरोस के साथ भी वेरीफाई करेंगे, साथ में आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के साथ भी वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए आपको -2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलता है -8, और ये जो आंसर है वो आपका आना चाहिए c/a के जितना। और अगर आप देखो इनको तो c की वैल्यू ऑलरेडी -8 है एंड a की वैल्यू 1 है, तो ये अपने आप c/a के जितना आ रहा है। तो ये हमने कर दिया वेरीफाई। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों हमारी स्टेप थी, ये आपकी वेरिफिकेशन की स्टेप थी, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी निकाल लिए, साथ में उसको वेरीफाई भी कर दिया सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के साथ। तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा अपन फास्ट लेंगे क्वेश्चंस को। तो सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। तो इस क्वेश्चन में आप मेरे को बताओ कि अपने को सबसे पहले क्या करना है।
तो अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में हमको जीरोस पहले फाइंड आउट करना है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, लेट p ऑफ s, वहां पर x अपना वेरिएबल था, यहाँ पे s है अपना वेरिएबल, तो p ऑफ s लिखेंगे इज इक्वल्स टू कितना है, तो ये दिया है 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये अपना पॉलिनोमियल है, इसके अपने को जीरोस निकालने हैं, तो इसको जीरोस निकालने के लिए अपन क्या मान लेंगे कि इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे ये 4 को, फर्स्ट वाली टर्म को और लास्ट वाली टर्म को, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। ऐसे दो नंबर जिनकी एडिशन आनी चाहिए -4 और मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए +4, तो वो नंबर हमको मिल जाएंगे -2 एंड -2। -2 इंटू -2 करेंगे +4 आएगा, -2 और -2 की एडिशन करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो मिल गए हमको दोनों नंबर। अब यहाँ पे लिख दो 4s का स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से कॉमन निकाल लो, इसमें से 2s निकल जाएगा कॉमन, यहां बचेगा 2s माइनस कुछ भी कॉमन, देखो यहां से 2s और यहां से भी 2s निकल गया कॉमन। अब यहाँ फर्स्ट वाली टर्म में 2s बचा हुआ है, सेकेंड वाली टर्म में कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो जब कुछ नहीं बचा है तो आपको 1 लिख देना। अब इस सेकेंड थर्ड और फोर्थ वाली टर्म में देखो, थर्ड और फोर्थ वाली टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो यहाँ पे सबसे पहला वाला साइन होगा, माइनस का साइन है सबसे पहले, तो आप -1 को यहां से कॉमन निकाल दो। -1 को यहां से कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बचेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2s माइनस 1 अगेन, अब यहां से भी 2s माइनस 1 और यहां से भी 2s माइनस 1 कॉमन है, तो 2s माइनस 1 आगे निकल जाएगा कॉमन। यहां से बचा हुआ था ये वाला पार्ट 2s और सेकेंड वाले में बचा हुआ है -1, तो सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा ये 2s एंड -1 जो रिमेनिंग पार्ट्स थे इज इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हो कि आपका 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा भी ब्रैकेट वही है, तो दूसरे ब्रैकेट में भी वही आ जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 जब राइट साइड में जाएगा तो +1 एंड 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो s की वैल्यू आ रही है 1/2, और सेकेंड इसमें देखेंगे तो यहां पर भी सेम होगा और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। -1 को आप राइट साइड भेजो +1 हो जाएगा, 2 आएगा राइट साइड में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो s की वैल्यू 1/2 होगी दोनों जगह से। अब इसके बाद हमको वेरीफाई करना होता है, तो पहले तो अपन लिख देते हैं देयरफॉर द जीरोस ऑफ p of s is 1/2 एंड 1/2, तो दोनों भी 1/2 आ गए। अब वेरीफाई करना है तो इसके लिए अपन सम ऑफ द जीरोस करेंगे, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, 1/2 को ऐड कर लेंगे, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1। और अब आप चेक करो कि क्या इसका आंसर -b/a के जितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -4 है एंड a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4/4 का आंसर हो जाएगा 1। तो क्लियर है, इसका आंसर आ रहा है -b/a के जितना, तो हो गया वेरीफाई। सेकेंड वेरीफाई आपको करना होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के साथ, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में अपन मल्टीप्लाई करेंगे दोनों भी हाफ, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, नीचे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1/4 आ गया। और आपको चेक करना है कि क्या ये c/a के जितना आ रहा है क्या, तो c की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे c की वैल्यू थी 1 एंड a की वैल्यू थी 4, तो आ रहा है उसके जितना, इसका मतलब हो गया वेरीफाई। तो आप कह सकते हैं कि 2 स्टेप में हमने क्या कर दिया, इसका वेरिफिकेशन हो गया, वेरीफाई हो गया। तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। बढ़ेंगे अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, साथ साथ में आप लोग भी लिखते चलो, ऐसा नहीं है कि बस मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग बैठे हुए मजे से देख रहे हो, आप लोगों को साथ साथ में लिखते हुए भी चलना है। आप लोग मेरे से पहले भी सॉल्व कर सकते हो, फटाफट सॉल्व कर लो और इसके बाद चेक करो कि जो आंसर मेरा आ रहा है वो आपसे मैच कर रहा है कि, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन है 6x² -3 -7x।
अब ये क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया है, इसको इन्होंने पलट के लिख दिया थोड़ा सा, जैसे 6x² लिखा, -3 -7x लिख दिया। तो आपने इसको सबसे पहले तो ठीक कर लो कि आपको चाहिए क्या होता है, पहले x² वाली टर्म चाहिए होती है, इसके बाद अपने को चाहिए होती है x वाली टर्म, तो इसके लिए मैं -7x को इसके बाद में लिखूंगा, और इसके बाद में कांस्टेंट टर्म चाहिए होती है, तो इसके बाद में इसको -3 लिखूंगा। अब ये आ गया अपने उस जनरल पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसा, ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्मेट में आ चुका है। तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको अपन ने 0 मान लिया, तो इससे क्या होगा कि अब आपको फर्स्ट टर्म मतलब के x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर, तो जब आप 6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना मिलेगा, -18। अब आपको ऐसे दो टर्म्स चाहिए जिनकी एडिशन होनी चाहिए -7 और मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए -18। तो ऐसे दो नंबर्स मेरे को ध्यान आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। देखो 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, बट -18 लेकर आना है और यहाँ पर एडिशन -7 होना चाहिए। तो -18 लाने के लिए तो आप दोनों में से किसी भी एक को माइनस दे सकते हो, बट आपको साथ में -7 लाना है उनकी एडिशन को। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपको बड़े नंबर को माइनस का साइन देना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन -7 आना चाहिए। अब एडिशन को -7 लाने के लिए आपको बड़े नंबर को माइनस देना पड़ेगा, इसलिए मैंने 9 को दे दिया माइनस का साइन। तो ये बन गया 2 - 9, ये अपने दो नंबर्स हो गए +2 एंड -9। इनको लिखो, सॉल्व करना शुरू करेंगे। 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन है, फर्स्ट और सेकेंड में मेरे को कॉमन दिख रहा है 2x। यहां से क्या बच जाएगा, अब देखो 6 कैसे आता है, 2 3 जा 6 होता है, 2 को अपन ने कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या, यहां से 3 बच गया, तो वो 3 को अपन यहां लिख देंगे। 6x का स्क्वायर था मतलब 2x थे, एक x कॉमन निकल चुका है, तो बचा है 1x प्लस यहां से 2x कॉमन निकल गया, तो अब क्या बच गया, कुछ भी बचा नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। बाद वाली आखिरी की मतलब जो दोनों टर्म्स है, इन दोनों में देखो -3 दोनों के अंदर दिख रहा है, क्योंकि -9 मतलब -3 × 3, तो -3 दोनों के भी अंदर है, तो -3 को कॉमन निकाल दिया। यहां से क्या बच जाएगा, -9x लिखा था उसमें से -3 कॉमन चला गया, -9 मतलब -3 × 3 होता है, -3 अगर कॉमन चला गया तो बच जाएगा +3 एंड x कॉमन नहीं निकाले थे अपन ने, तो वो x भी बचा हुआ है। -3 यहां से बाहर निकल चुका है, इसके लिए क्या रहेगा +1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब 3x + 1 यहां पर भी है और 3x + 1 यहां पर भी, तो इन दोनों में से अपन 3x + 1 को ले लेते हैं कॉमन, और सेकंड ब्रैकेट में यहां बच जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो अब अपन लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट ब्रैकेट 3x + 1 इज इक्वल टू 0 होगा, और या तो फिर 2x - 3 इज इक्वल टू होना चाहिए 0, दोनों में से कोई तो भी 0 होना चाहिए। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, जो +1 है इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा -1, 3 आ जाएगा अपॉन में, तो ये x की वैल्यू बन गई -1/3। इसी तरीके से आप यहां पे करेंगे दूसरे के लिए, तो -3 जाएगा राइट साइड में, तो x इज इक्वल टू ये बन जाएगा 3 एंड 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू बन जाएगी 3/2। तो ये अपनी x की दूसरी वैल्यू आ गई, एक -1/3 है, एक 3/2, दो वैल्यूज मिल गई, यही अपनी जीरोस है। देयरफॉर द जीरोस ऑफ p of x is -1/3 एंड 3/2। तो ये हमारे दो जीरोस है। अब वेरीफाई करना है तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, अगेन सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू -1/3 प्लस 3/2। इन दोनों को ऐड करना। अब ऐड करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, तो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2 प्लस 3 को 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो इसका आंसर आ रहा है 7/6। ठीक है, आई होप समझ गया होगा आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये आप लोग पहले भी कर चुके हो। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो -2 आएगा, प्लस 3 को 3 के साथ 9
और नीचे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 7/6 आ गया। अब अपने को इसको चेक करना होता है कि क्या ये माइनस बी अपॉन ए के जितना आ रहा है, तो आप चेक कर लो। ऑफकोर्स ये आएगा माइनस बी अपॉन ए के जितना, क्योंकि बी की वैल्यू -7 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए आपको यहां मल्टीप्लाई करना है। अब -1/3 को 3/2 के साथ तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल ही हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा इसका, -1/2। और ये जो आंसर है आपका C/A के जितना आ रहा है, तो ये C/A के जितना मतलब -3/6 करेंगे तो -1/2 मिल जाएगा। तो हो गया ये वेरीफाई। तो ये आपकी दोनों चीजें जो थी, ये था आपका वेरीफाई, और ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आप करेंगे, मैं साथ साथ में रिप्लाई करते जाऊंगा। भले ये वीडियो जो है ये प्रीमियम में चलेगी, लेकिन प्रीमियर में चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि मैं उसी टाइम पे चेक कर रहा हूं कि कौन कौन बच्चे अभी देख रहे हैं वीडियो को। तो आप लोगों को जो भी डाउट अगर आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आप लोगों को साथ साथ में बताते चलूंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करते हुए चलो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u, इसको हमको सॉल्व करना है। इसमें कांस्टेंट तो आपको कोई दिख ही नहीं रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि कुछ कांस्टेंट तो नहीं दिख रहा है, तो क्या ये हमारे जनरल फॉर्मेट में है या नहीं है। बिल्कुल ये आपके जनरल फॉर्मेट में। आप इसको ऐसे देखो कि ये लिखा हुआ है au², तो पहले स्क्वायर वाली टर्म रहती है, प्लस bu होता है, सेकेंड जो टर्म है उसमें सिर्फ वेरिएबल आता है, उसके ऊपर पावर कुछ नहीं होती है, और थर्ड जो है वो कांस्टेंट आता है, मतलब c। तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं दिया है, इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू 0। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये ऐसा लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u प्लस 0। ठीक है, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा तरीका अलग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यार लास्ट में 0 आ गया है, तो आपको डायरेक्टली ना इनमें कॉमन दिख रहा है। देखो क्या लिखो, लेट p ऑफ u इज इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब इन दोनों में डायरेक्टली आप देखो क्या कॉमन है, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, तो दोनों के अंदर आपको दिख रहा है 4u दोनों के अंदर कॉमन है। अब यहां से फर्स्ट वाली टर्म में से एक u बच जाएगा, प्लस सेकेंड वाली जो टर्म है उसमें से सिर्फ बचेगा 2, क्योंकि 8u का मतलब क्या होता है, 4u मल्टीप्लाइड बाय 2। 4u तो कॉमन निकल गया, बचा क्या यहाँ पे, तो 2 बच गया, क्योंकि 4 2 8 होता है, 4 बाहर आ गया तो 2 बच जाएगा, तो 2 बच गया, इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0। तो अब आप कह सकते हैं देयरफॉर 4u इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और या तो फिर u प्लस 2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए, u प्लस 2 की वैल्यू आनी चाहिए 0। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि u इज इक्वल टू 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो 0/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0/4 मीन्स हो जाएगा 0। और या तो आप कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू +2 जब राइट साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा -2, तो -2। तो ये u की वैल्यू -2 हो गई, और u की वैल्यू यहाँ पर हो गई है 0। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज मिल गई। जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है तो आप ध्यान रखो कि इसके दो आंसर्स आने ही चाहिए। क्वाड्रेटिक में हमेशा आपके वेरिएबल के दो आंसर्स मिलेंगे, लीनियर होता तो एक आंसर मिलता है, क्यूबिक होंगे तो 3 आंसर्स मिलेंगे, एंड सो ऑन। तो आपको क्वाड्रेटिक में दो आंसर्स तो मिलने ही मिलने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो आंसर्स मिल गए, u की वैल्यू 0 और u की वैल्यू -2, तो ये आपके जीरोस है। पॉलिनोमियल p ऑफ u, देयरफॉर द जीरोस of p of u, the zeros of p of u is 0 and -2। ये दो हो गए। अब वेरीफाई करना है तो इसके लिए हम सम ऑफ द जीरोस लेंगे, तो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू 0 प्लस -2। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर 0 के साथ ऐड करने से तो वैल्यू बदलती नहीं है, -2 आएगा। चेक कर लो इसको, -b/a के जितना आना चाहिए, ऑफ कोर्स आएगा ही, कि अपन ने सॉल्व भी करेक्टली किया है। तो आप -b/a करके देख सकते हैं, मतलब -b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4।
देख लो आंसर आ रहा है इसका -2। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा 0 और -2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और ये किसके जितना आना चाहिए था, c अपॉन a के जितना। अब c की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 थी, तो 0 अपॉन आप 4 भी करेंगे तो भी उसका आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। तो ये वेरीफाई हो गया है, ये दोनों हमारी वेरीफाई करके दे रही है टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक के अपन कंप्लीट कर चुके हैं, बचे इसके बाद के 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। टी स्क्वायर -15 जो है, ये हमको टी स्क्वायर -15, इसके हमको जीरोस फाइंड आउट करना। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर -15। इसको अगर अपन जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि b की जो वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि बीच वाली टर्म यहाँ पर है ही नहीं, इसका मतलब b जो है वो यहाँ पर होगा 0। a हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि टी स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो 1, एंड c की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -15। ठीक है, तो शुरू करेंगे इसमें भी ऐसे ही, लेट p ऑफ t इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर -15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर भी हमको t की 2 वैल्यूज निकालना है, लेकिन यहां पर हम उस तरीके से नहीं जा सकते, कुछ कॉमन निकाल नहीं सकते, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके भी नहीं कर सकते। तो इसमें आपको क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। इसको देख के आपको समझना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस सेकेंड वाली टर्म लिखिए, तो आप सेकेंड वाली टर्म को ऐसा क्या लिख सकते हैं कि जिसका स्क्वायर करने पे 15 आएगा। अब 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, बट अंडर रूट 15 का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तब तो हमको 15 मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखो, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो एक बार हम लिख देंगे टी प्लस अंडर रूट 15 और एक बार लिखेंगे टी माइनस अंडर रूट 15, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर आप बोल सकते हैं टी प्लस अंडर रूट 15, टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो फिर टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहां से प्लस रूट 15 को जब अपन राइट साइड में भेजेंगे तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस अंडर रूट 15, तो ये टी की एक वैल्यू निकल गई माइनस अंडर रूट 15, और ये माइनस रूट 15 को जब आप भेजेंगे राइट साइड में तो ये क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट 15। तो टी की 2 वैल्यूज मिल गई, एक माइनस रूट 15, एक प्लस रूट 15। वेरीफाई करने के लिए पहले लिख देंगे देयरफॉर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब देयरफॉर द जीरोस ऑफ p ऑफ t इज माइनस रूट 15 एंड रूट 15। इसके बाद वेरीफाई करना होता है, तो इसमें अपन सम ऑफ द जीरोस करेंगे, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू, एक है माइनस रूट 15 और दूसरा था प्लस रूट 15। एक माइनस है और एक प्लस है, सेम नंबर को माइनस और प्लस अगर आप करेंगे, माइनस और प्लस की अगर अपन एडिशन करते हैं तो आंसर कितना होता है इसका, सेम नंबर प्लस और माइनस में रहेंगे 0 हो जाएगा। वैसे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए क्या होगा कि आपको एक बार माइनस अंडर रूट 15 और एक बार रूट 15 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, रूट 15 इंटू रूट 15 का आंसर 15 आएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो आंसर कितना हो जाएगा, -15। इसका आप आंसर फर्स्ट वाले का चेक कर लो तो माइनस बी अपॉन ए के जितना आ जाएगा इसका आंसर, और सेकंड वाले का जो आंसर है वो सी अपॉन ए के जितना आ जाएगा। तो ये दोनों भी हो गए वेरीफाई, क्योंकि आंसर माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए के जितना आ रहा है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। तो ये हो गया अपने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, अब अपन कल मिलेंगे जिसमें अपन एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आपके व्यूज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मिलेंगे अपन कल एक बार फिर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।